नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 32 वर्षीय मेल जातक हैं और गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ और घर से भी परेशान रहता हूँ और बाहर से भी परेशान रहता हूँ और मेरा कोई काम नहीं बनता है, हर काम में समस्या आती है। और इन्होंने पूछा है मैं कोई भी काम करूं उसमें सफल नहीं हो पाता हूं। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो सर्वप्रथम हम हाथ का कलर देखें तो कलर कपासी है। जब भी कलर कपासी होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं निराशावादी रहता है और आप में कहीं ना कहीं निराशा की भावनाएं जीवन में रहेंगी। लेकिन कहीं कहीं कलर मटमैला है। जब मटमैला कलर होता है तो ऐसे हाथ को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। हाथ का भी कलर मटमैला है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा रहस्यमयी होता है। उसके बारे में कुछ भी बहुत सी चीज़ें जान पाना किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं तो भी इनके बारे में पूरा बताने की कोशिश जीवन के बारे में करूंगा, इनके सवालों के जवाब भी दूंगा। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत से अपने जीवन को चलाता है, उसी में सफल होता है। अगर जब अंगुलियों का साइज देखें तो थोड़ा डिफरेंस है। जब दो उंगलियां ऊपर रहती हैं और दो यहाँ पर एक नीचे है, एक थोड़ी इधर नीचे है, जब ऐसी होती है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं और जो भी मौके जीवन में मिलते हैं कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान आता होगा कि मैं मौके चूक गया। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है, शीघ्र निर्णय लेंगे। शीघ्र निर्णय लेने के साथ आपके नीचे हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। लेकिन अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज बिल्कुल अंगुलियां गांठदार हैं। जब गांठदार होती हैं तो व्यक्ति का दार्शनिक व्यक्तित्व रहता है। व्यक्ति थोड़ी जब बातें करता है तो दार्शनिक टाइप की बातें करता है और सोच उसकी जो है थोड़ी डिफर रहती है लोगों की अपेक्षा, वास्तविक दार्शनिक रहता है। अगर जो हम मणिबंध को देखें, मणिबंध प्रथम देखें हेल्थ की स्वास्थ्य की अच्छी मणिबंध है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें बहुत कमज़ोर है। धन की मणिबंध धन तो रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा धन आपके पास नहीं रहेगा। अगर जो सुख की देखें तो सुख की यहाँ से चलिए बहुत दूर है। तो ऐसे में दिख तो रहा है सुख आपको लेकिन वास्तव में वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति बराबर है। तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है किसी से, आप अच्छे से जानते हैं ये चीज़। और जब किसी को समझाना होगा तो एक बार में समझा देंगे। यहाँ पर देखते हैं नोक है। जब नोकदार होता है तो व्यक्ति लॉजिक के साथ बात करता है किसी से। जब भी करता है थोड़ा कार्य के प्रति जिद भी रहती है। यहाँ पर देखते हैं उभार है। जब उभार होता है तो शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से आपके कार्य करेंगे। साथ ही काम में आपको काम करने की इच्छा भी रहती है कि मैं तेज़ी से काम करूं। अंगूठे का साइज देखें अच्छा है। जब अंगूठे का साइज अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी अनामिका से बड़ी है। जब भी तर्जनी अनामिका से बड़ी होती है तो हम इसे कह सकते हैं कि व्यक्ति में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम अधिक रहती है। जैसे आपसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बिल्कुल गुस्सा हो जाते होंगे जल्दी। ये समस्या आपके अंदर है। आपने बोला है मेरा कोई काम नहीं बनता, परेशानी, तो निश्चित रूप से ये कारण। अगर जो हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है तो आप किसी से कोई भी चीज़ झुक कर नहीं लेना चाहते, अपनी चलाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा लाइजन बना के चलना है। जब भी किसी से कोई काम निकलाना हो थोड़ा आपको लाइजन बना के चलना। आप लाइजन बनाने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। अगर जो उंगली का देखें आकार बड़ी के साथ साथ बिल्कुल सीधी खड़ी, जब सीधी खड़ी होती है तो हम कह सकते हैं कि आप में धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता है। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली भी अच्छी बड़ी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। झुकाव देखें तो बिल्कुल मध्यमा की ओर। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो हम ऐसे में कह सकते हैं धन
धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठ अंगुली को देखें, कनिष्ठ अंगुली अनामिका के फर्स्ट पैलेंज तक पहुंच रही है। ऐसे में याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन बहुत आपका उच्च स्तर का रहता होगा, आपको पुरानी बातें याद रहती होंगी। अगर जो झुकाव देखें अनामिका की ओर है, अनामिका की ओर झुकाव होता है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि धन कमाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है, वाणी अच्छी है, ज्ञान विवेक अच्छा आपका बना रहेगा। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत भी अच्छा है, सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य कारक है नौकरी, नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का। देखें इसमें एक लाइन भी बनी तो पदमान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी और समाज में सम्मान बना रहेगा। अगर जो हम यहाँ देखें नेचुरल ज्ञान रेखा भी बनी है, जब नेचुरल ज्ञान रेखा होती है, बेसिक नॉलेज रेखा, तो आपको लोग पूछ के कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत देखें, अगर जो हम शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो आलस क्या आपको पता नहीं रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत चिन्ह बन रहा है, जब मत चिन्ह बनता है तो व्यक्ति पे अगर जो एक कोई ऐसा ज्ञान है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है, और क्यों गलियाँ आपकी इस टाइप की हैं, गांठदार हैं, तो दार्शनिक व्यक्तित्व है और दार्शनिक लोगों के हाथ में ये चीज़ रहती है। ऐसे में अगर जो कभी आप पर कभी कोर्ट प्रकरण हो जाता है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है, तो निश्चित रूप से आप उसमें जीत हासिल करेंगे। साथ ही साथ व्यक्ति थोड़ा ईश्वर का सेवाभावी रहता है, हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ भी ध्यान जाता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। देखते निम्न मंगल को, निम्न मंगल देखें थोड़ा यहाँ पर दशा हुआ है, बैठा हुआ है। जब ऐसा बैठा हुआ होता है तो थोड़ा एनर्जेटिक उतना स्वभाव नहीं रहता है। अगर जो हम देखें उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब भी कोई संकट आएगा तो निश्चित रूप से सामना करने में उसमें आप सक्षम रहोगे। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छी सोच रहती है, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। अगर जो हम यहाँ राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है 100 रुपये का काम करोगे 120 रुपये की प्राप्ति होगी। अगर जो केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र भी अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो जीवन आसानी से चलता रहता है, धन का आगमन होता रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, परिवार के, इसके साथ ही लग्जरीस लाइफ जीने का शौक रहता है। यहाँ देखें तो लाइनें बनी लेकिन बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, तो आपको लग्जरी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहेगा। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा यूँ बिल्कुल सीधी बनी है। जब भी बिल्कुल सीधी बनी होती है हृदय रेखा तो व्यक्ति में लाइजनिंग की समस्या रहती है। जब भी आप किसी के सामने जाते होंगे तो आप उनसे काम निकालने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम अगर उंगलियों का साइज देखें यहाँ थोड़ी ये 2 उंगलियाँ ऊपर हैं, तो बाद में आपको पछतावा होता होगा कि मैंने इनसे कोई काम नहीं निकलवा पाया है, इसलिए थोड़ी वाणी में आपके में परेशानी है। इसके लिए आपको थोड़ा जब भी किसी के सामने जाएं तो लाइजनिंग बना के चलें, क्योंकि तर्जनी उंगली भी बड़ी है और ये बिल्कुल सीधी रेखा है, तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव अक्कड़ रहता है और जब किसी से बात करता है तो लाइजनिंग नहीं बना पाता है। अगर यहाँ पर देखें दृशाकी रेखा है, जब दृशाकी होती है तो अपनी बात व्यक्ति किसी भी दूसरों को एक बार में समझा देता है और समझा सकता है। दूसरी ये विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति के पास धन हमेशा जीवन बना रहता है और कहीं ना कहीं इतना धन हमेशा रहता है कि उसके खर्चे चलते रहे। लेकिन अगर जो हम देखें हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है, जब हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी होती है अन्य रेखाओं की अपेक्षा, तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी में लगा रहता है और सुबह से शाम तक कोई न कोई काम उसके पास बना रहता है। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें फिलहाल लाइनें, माता पिता की सेवा भावी रहोगे, ऊपर भी फिलहाल लाइन है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं आप जब भी घर में गमी होगी तो गमी में रहोगे, उसके बाद खुश हो जाओगे। अगर जो हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है,
मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है। जब भी मस्तिष्क रेखा सीधी होती है तो व्यक्ति जब भी किसी से बातचीत करेगा एक लिमिट तक उसकी सुनेगा, और अगर जो उसने कुछ बोल दिया तो निश्चित रूप से प्रत्युत्तर उसका देगा, क्योंकि आपकी तर्जनी उंगली भी बड़ी है तो निश्चित रूप से गुस्सा भी थोड़ी अधिक रहती है। अगर जो हमें देखें बिल्कुल सीधी है, जब सीधी होती है तो कहीं 1 आध घंटे आप बैठते होगे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। अगर जो हम इस पर प्रेशर देखें तो 35 साल तक पूरा प्रेशर रखा है आपकी रेखा जीवन रेखा से जुड़ के चली है, और जब भी जितनी दूर तक जीवन रेखा से जुड़ के चलती है व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर वालों के साथ उस समय तक रहता, उन पर निर्भर भी रहता। तो ये स्थिति आपके साथ बनी। आपने बोला मुझे साथ परेशानी है, काम नहीं बनते, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी रेखा जो कम से कम 35 साल तक 36 साल तक आपके काम नहीं बनेंगे, और जैसे ही 36वां साल निकलेगा आपका हर काम बनना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर यहाँ तक बिल्कुल जुड़ी हुई है, वैसे हमने अधिकतर देखी हैं जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा इस टाइप से चलती हैं, इस टाइप से चलती हैं, लेकिन ये यहाँ तक जुड़ी है तो निश्चित रूप से 35 साल तक कहीं ना कहीं आपको परेशानी जीवन में बनी रहेगी। देखते हैं जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा यूँ चलिए काफ़ी लंबी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, और निश्चित रूप से परिवार से प्रेम रहता है, व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बना हुआ है एक मत चिन्ह, और मत चिन्ह जब भी बना हो तर्जनी उंगली बड़ी हो तो ये बनता है कुलदीपक योग। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का धन भले इनके पास न हो, लेकिन ये कुल खानदान में समाज में व्यक्ति नाम कमाता है। साथ ही ये कुलदीपक योग होने की वजह से व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है अपने परिवार का। अगर यहाँ पर देखें मत चिन्ह भी बना है, जब इतनी चीज़ें बनती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कुलदीपक योग के साथ मत चिन्ह, तो व्यक्ति निश्चित रूप से काफ़ी आगे आप बढ़ोगे और निश्चित रूप से अपने परिवार में सबसे योग्य व्यक्ति रहोगे। ऐसे में जब भी यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कुलदीपक योग में, तो जब भी आपका घर में जन्म हुआ होगा तो घर का मान सम्मान बढ़ गया होगा, और उसके बाद धन भी बढ़ा होगा। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति खुद कमा के इन चीज़ों को बढ़ा देता है। लेकिन अगर जो हम देखें जीवन रेखा स्टार्ट में चलिए, जब ऐसी जीवन बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर उम्र रही है आपकी करीब नहीं तो 18-20 साल, परेशान रहे हैं, कोई न कोई परेशानी रही है, बीमारी आपको रही हो। अगर जो यहाँ पर फिर देखें इस समय आपकी उम्र रही है करीब नहीं 25-26 साल, यहाँ पर कोई परेशानी आपको रही है। लेकिन अगर जो हम 35 साल पर देखें तो आज से नहीं, आप कम से कम यहाँ पर 30 साल से लेकर 35 साल तक काफ़ी परेशान रहोगे, क्योंकि यहाँ पर बन गया है यब चिन्ह, और जब भी ऐसा यब चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है। कोई काम करता है उसका काम नहीं बनेगा, वही आपने बोला है कि मैं कोई काम करता हूँ कोई काम नहीं बनता है, हर काम में समस्या आती है, हर काम में हर्डल आता है, और घर वालों से भी परेशानी, बाहर वालों से भी परेशानी। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है कि 30 से 35 साल तक आपकी कोई काम आपके नहीं बनेंगे। और देखना जैसे ही आपका 35वां साल निकलेगा और जैसे ही 35-36 में आप जाओगे आपका हर काम बनना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम अदर देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 50 साल के बाद यहाँ से देखें काफ़ी डार्क रेखा हो रही है। जब भी चौड़ी और डार्क रेखा होती है सूजन भरी जीवन रेखा, तो ये दिखाती है, कहीं ना कहीं संकेत देती है आपको कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना यहाँ पर रहती है। इसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, आपको थोड़ा खान पान पर ध्यान देना होगा, योगाभ्यास और दिव्य क्रियाएं करनी होंगी, जिससे कि आपका जीवन सरल रहेगा। यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी लगभग नहीं तो 24-25 साल, यहाँ पर किसी नियर डियर की डेथ हुई है, और 27 साल पर भी 26-27 साल पर भी नियर डियर की किसी की डेथ दिख रही है। अगर जो यहाँ देखें तो ऐसी रेखाएं भी जा रही हैं जीवन रेखा से, तो निश्चित रूप से आप अगर जो जितना दूर के स्थानों से जुड़ेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, और थोड़ा यात्राओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा।
अगर जो हम देखें भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा हाथ में बहुत कमज़ोर है, भाग्य रेखा है नहीं। जब भी भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है तो उतना धन नहीं रहता है व्यक्ति के पास, और परेशानियां चलती रहती हैं। आपने बोला मैं परेशान रहता हूँ, निश्चित रूप से इसमें भाग्य रेखा कहीं नहीं बनी यहाँ पर। लेकिन अगर जो हम ध्यान से देखें तो भाग्य रेखा 36 साल के बाद, 35 साल के बाद यहाँ से है। तो निश्चित रूप से जैसे ये आपका दौर निकलेगा यहाँ से 35 साल के बाद, तो जीवन आपका सफल रहेगा आगे। अगर जो और आगे देखें तो जैसे ही आपका उम्र रहेगी आपकी करीब नहीं तो 45-46 साल, 45-46 साल के बाद अच्छा धन आएगा। लेकिन 50 साल के बाद आपके पास आय के 2 साधन रहेंगे। और अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 45 साल और एक 47 साल पर, यहाँ कोई धन इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ तक कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन होगा। आपका घर भी यहाँ पर बनने की उम्मीद मुझे है, तो कम से कम आपके यहाँ पर 2 घर बनने वाले हैं। देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा हाथ में बिल्कुल नहीं बनी। जब बुध रेखा नहीं होती है तो हम कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, साथ में व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता है। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा बहुत छोटी है। जब मंगल रेखा छोटी होती है तो निश्चित रूप से जीवन में परेशानियां काफ़ी आती हैं और काम बन नहीं पाता है। कोई काम, आपने यही सवाल किया है कि मैं बहुत परेशान रहता हूं, काम नहीं बनता है। लेकिन तो भी मैं आपको एक ऐसा उपाय दूंगा जिससे कि आपके काम थोड़े रास्ते पर आएंगे। लेकिन जब भी देखते हैं ऐसी मंगल रेखा होती है, लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, घर वालों का सहयोग, बाहर वालों का सहयोग बहुत अच्छा, अनजान लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है। जिसकी मंगल रेखा होती है, अनजान व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता है आके और आपका काम कर देता है। इसके साथ ही कई बार सामने आने वाले खतरों से बच जाते हैं। व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती। अगर जो बीमार हो भी गया तो थोड़ी दवा से वो सही हो जाता है। इसके साथ ही इसकी आपने बोला सबसे बड़ी समस्या इसकी ये रहती है, आपने बोला है कि मेरा कोई काम नहीं बनता, हर काम में असफल हो जाते। तो सबसे बड़ी मंगल रेखा के भी कारक भी होता है। मंगल रेखा बहुत छोटी होने के कारण काम जो है आपका पूरा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं आपका काम बिगड़ जाता है और कामों में काफ़ी लेट लतीफ़ी, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा। इस तरीके से मैंने इनके काम का पूरा विश्लेषण किया। इनका एक बार सवाल ले लेते, मेरा कोई काम नहीं बनता, मैं बहुत परेशान रहता हूँ घर से बाहर से भी। तो निश्चित रूप से उम्र अगर जो 33 साल है तो 35 साल से पहले आप इससे नहीं निकल पाओगे। अगर जो आपने और काफ़ी कोशिश की तो हो सकता है थोड़ा आगे भी बढ़ोगे, लेकिन 35 साल के बाद आपका अच्छा समय आएगा। और आपने बोला कोई काम सफल नहीं होगा, तो निश्चित रूप से 35 साल के बाद आपके काम भी बनने लगेंगे। और मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा जिससे कि आपका जीवन कुछ न कुछ सफल होगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।